शहर की सबसे आलीशान हवेली उस रात रोशनी से जगमगा रही थी। बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों की लंबी कतार, अंदर बजता धीमा संगीत और मेहमानों की हंसी, सब कुछ यह दिखा रहा था कि यहां कोई बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी है अनन्या की, एक अमीर घर की लड़की, खूबसूरत इतनी कि लोग उसे देखते ही रह जाएं, लेकिन समझदारी के मामले में वह हमेशा कमजोर रही। बचपन से उसे हर चीज बिना मांगे मिलती रही, इसलिए फैसले लेना उसने कभी सीखा ही नहीं। उसके पिता विक्रम सिंघानिया शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते थे। उनके पास पैसा, पावर और नाम सब कुछ था, लेकिन अपनी बेटी को लेकर उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं उसकी नासमझी उनके सालों की मेहनत को बर्बाद न कर दे। इसी डर की वजह से उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अनन्या की शादी किसी ऐसे लड़के से होनी चाहिए जो समझदार हो, जमीन से जुड़ा हो और उसे संभाल सके। अमीर घर के लड़कों में उन्हें यह बात नजर नहीं आई, इसीलिए उन्होंने नजरें घुमाई और एक ऐसे लड़के को चुना जिसे हर कोई गरीब समझता था। आरव, एक साधारण सा लड़का, सादे कपड़े, शांत स्वभाव और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी बोलता, उसकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती थीं। लोगों को लगता था कि वह बस एक छोटा मोटा काम करने वाला लड़का है, जिसकी जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही है। जब विक्रम सिंघानिया ने आरव को अपने घर बुलाया और उसे अनन्या से शादी का प्रस्ताव दिया, तो वहां मौजूद हर इंसान को लगा कि आरव खुशी से झूम उठेगा। लेकिन जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। आरव ने सीधा कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम की भौहें तन गईं। तुम्हें पता भी है तुम क्या मना कर रहे हो? आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। यह सुनते ही माहौल बदल गया। विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। कौन है वो लड़की? काव्या, आरव ने कहा, एक साधारण लड़की। न उसके पास पैसा था, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई थी और दिल में एक सच्चा प्यार। वह आरव के साथ हर छोटी बड़ी मुश्किल में खड़ी रही थी। विक्रम ने कुछ सेकंड तक आरव को घूरा, फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। आरव चुप रहा। 2 साल, विक्रम ने आगे कहा, 2 साल में अगर तुमने अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया जिससे तुम्हारी पहचान बन जाए और तुम्हारा बैंक बैलेंस 100 करोड़ हो, तब मैं खुद तुम्हारी शादी उस लड़की से कराऊंगा। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये शर्त एक गरीब लड़के के लिए लगभग नामुमकिन थी, लेकिन आरव ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद आरव अचानक गायब हो गया। न कोई कॉल, न कोई खबर। काव्या भी उसे संपर्क नहीं कर पाई। लोग बातें बनाने लगे, वो डर गया, वो भाग गया। उसे पता था कि वह हार जाएगा। विक्रम सिंघानिया को भी यही लगा कि अब यह कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। 2 साल बीत गए। उसी हवेली में फिर से रोशनी थी। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज कोई नहीं आने वाला। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट चल रही थी, वो लड़का नहीं आएगा। तभी दरवाजा खुला। सबकी नजरें एक साथ उधर घूम गईं। दरवाजे पर खड़ा था आरव, लेकिन ये वही आरव नहीं था जिसे उन्होंने 2 साल पहले देखा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में ठहराव और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। विक्रम ने उसे देखा और हल्के तंज में कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैं वादा करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। तो? विक्रम ने पूछा। आरव ने बिना जवाब दिए अपने हाथ से इशारा किया। तभी बाहर से कुछ लोग अंदर आए, सूट बूट में, प्रोफेशनल लुक के साथ। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सर, हमारी कंपनी ने पिछले साल 3,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया है और इस साल हम इसे दोगुना करने की तैयारी में है। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रम का चेहरा बदलने लगा। आरव ने टेबल पर एक फाइल रखी। और रही दूसरी शर्त। विक्रम ने फाइल खोली। उनकी आंखें फैल गईं, हाथ हल्के कांपने लगे। उस फाइल में जो लिखा था वह किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। बैंक बैलेंस, संपत्तियां, गोल्ड, डायमंड और न जाने क्या क्या। विक्रम धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। ये कैसे? उन्होंने बमुश्किल पूछा। आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो आप समझते थे। उसी वक्त बाहर से एक के बाद एक महंगी गाड़ियां अंदर आने लगीं। फेरारी, रोल्स रॉयस और दूर खड़े प्राइवेट जेट्स का जिक्र सुनते ही लोगों की सांसें थम गईं। आरव ने आगे कहा, मैं गरीब नहीं था, मैं बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। कमरे में खामोशी गूंजने लगी। मैं दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का हिस्सा हूं, उसने कहा,
लेकिन उस दुनिया में एक चीज की कमी थी, सच्चा प्यार। अब सबकी नजरें काव्या पर थीं, जो थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। आरव उसकी तरफ बढ़ा। मैंने खुद को छुपाया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरे पैसे के बिना भी प्यार कर सकता है या नहीं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। काव्या ने धीरे से कहा, तो क्या तुम्हारा प्यार भी एक टेस्ट था? आरव ने सिर झुका लिया। शुरू में शायद, लेकिन अब नहीं। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी कमजोरी थी। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पूरा हॉल इस पल का गवाह बना हुआ था। काव्या कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने आरव की आंखों में देखा, गहराई से, बिना किसी डर के। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता